आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सुबह के 10 बज चुके हैं। पूरे देश की नजर आज अयोध्या पर टिकी हुई है। दरअसल अयोध्या से आज दो बड़ी सियासी खबरें हम आपको देंगे। आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या में उद्धव ठाकरे के पहुंचने से पहले शिव सैनिकों का डेरा जम चुका है, तो दूसरी तरफ संत भी धर्मसभा की तैयारी में जुटे हुए हैं। इन दोनों सियासी खबरों पर इंडिया न्यूज की बड़ी तैयारी है। पल पल की जानकारी इंडिया न्यूज आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, उससे भी मैं आपका तारुफ कराऊंगी। उससे पहले इन तस्वीरों को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आज अयोध्या में क्या हालात पैदा हो गए हैं। शिव सैनिक वहां पर इकट्ठे हो गए हैं, उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचने जा रहे हैं, संत समाज वहां पर इकट्ठा हो गया है और ऐसी उम्मीद है कि लाख से ज्यादा संत आज वहां पर कल धर्म सभा करने के लिए पहुंच रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। भक्तमाल की बगिया में पूरी तैयारी है संतों की। कहना तो यह है संतों का कि रणनीति बनाने की रणनीति है उनकी सरकार पर दबाव बनाने की, लेकिन इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 8 से 10 जोन्स में बांट दिया गया है पूरे अयोध्या को। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने पूरे पुख्ता इंतजामों के साथ वहां पर मौजूद है और ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से हालात ना बिगड़े। लेकिन जिस तरह से भीड़ वहां पर जुट रही है, हालात को लेकर चिंता जरूर पैदा हो रही है कि इतने संत, इतनी संख्या में अगर शिव सैनिक और संत समाज वहां पहुंचे हैं तो इरादे तो नेक है। शिव सैनिकों का लगातार जमावड़ा, पूरी ट्रेन की ट्रेन भरकर अयोध्या की तरफ रवाना है शिव सैनिक। उद्धव ठाकरे पहुंचने जा रहे हैं। कल संतों की धर्म सभा है जिसमें लाख से ज्यादा संतों के जुटने की उम्मीद है। संत सभा का हमेशा से ये कहना है कि सरकार, बीजेपी सरकार उनकी अपनी सरकार है और अब वो मंदिर नहीं बना रही है। रामलला का कैसे ख्याल रखा जाता है? अयोध्या में बहुत आस्था का प्रतीक है अयोध्या। धर्म की राजनीति का केंद्र है अयोध्या और ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि रामलला को लेकर हिंदू समाज के क्या सेंटिमेंट्स हैं, अयोध्या को लेकर कितना संजीदा है हिंदुस्तान का हिंदू। रामलला का जो ख्याल रखा जाता है, सुबह उनको उठाया जाता है, स्नान कराया जाता है, उनकी पसंद का नाश्ता परोसा जाता है, आरती की जाती है, नाश्ते में रामलला को पेड़ा और पंचमेवा दिया जाता है। तो एक पूरे विधि विधान के साथ उनके भोग के लिए खास लोग रखे गए हैं। तो एक जो हिंदू सेंटिमेंट है वो इस जगह से जुड़ा हुआ है और अब कहीं ना कहीं हिंदुओं का भी सब्र जो है वो जवाब दे गया है। लेकिन सब्र जवाब देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि इस तरीके से इकट्ठा हुआ जाए, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, मैं आपका तारुफ करा देती हूं और ये ट्रेन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भीड़ वहां पर जुड़ी हुई है। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएं। उससे पहले मैं अपने सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी की एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूं, उसको देखिए और अंदाजा लगाइए कि आज क्या हालात हैं अयोध्या में। विश्व हिंदू परिषद का अयोध्या में मंच सज गया है। आप देखिए हमारे पीछे विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा मंच बनाया है। इसमें 3 स्तर के लेयर बनाए गए हैं। आप देखिए जो सबसे नीचे का लेयर है, यहाँ पर साधु संत बैठेंगे जो कि अयोध्या के लोग होंगे। उसके अलावा बाहर से जो आए हुए लोग हैं उनको इस बड़े मंच पर जगह दी जाएगी और कहा जा रहा है कि देश भर से जो बड़े संत हैं, बड़े महात्मा हैं, उनको इस मंच पर जगह दी जाएगी और यहां से संदेश देने की कोशिश किया जाएगा कि आखिर मंदिर का निर्माण कैसे हो। अब हम आपको दिखाते हैं इस बड़े मैदान को। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा मैदान है जहां पर 50,000 से ज्यादा लोगों के आने की व्यवस्था की गई है और विश्व हिंदू परिषद ये दावा कर रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो है यहां पर इस रैली में आएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है कि ये उनकी राम के मंदिर को लेके आखिरी रैली होगी, यानी इसके जरिए वो सरकार पर और लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है और अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने भी ताल ठोक रखा है और उनके बड़े नेता भी अयोध्या में डेरा डाल चुके हैं। देखना यह होगा कि आखिर राजनीति किस करवट लेती है। मुस्तफा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अयोध्या में भले ही ठंड हो लेकिन राम मंदिर की सियासत ने मौसम में गर्माहट ला दी है।
इस समय मैं ठीक अयोध्या और फैजाबाद के बीच खड़ा हूं। एक सड़क जो फैजाबाद जाती है, मेरे पीछे वाली सड़क, और सामने वाली सड़क सीधा अयोध्या जाती है। आप अयोध्या और फैजाबाद जहां की भी सड़कों पर आप देखेंगे, आपको दो तरह के बैनर देखने को मिलेंगे और होर्डिंग्स देखने को मिलेंगे। पहला शिवसेना का, जिसमें लिखा है हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार, चलो अयोध्या। शिवसेना का ये फोटोग्राफ आपको हर जगह ये पोस्टर देखने को मिलेगा। पूरा अयोध्या और फैजाबाद इस तरह के होर्डिंग्स पोस्टर से पटा हुआ है। इतना ही नहीं, इसमें बाला साहब ठाकरे की है, उद्धव ठाकरे की है, उनके बेटे की फोटोग्राफ है। ठीक अगर आप बगल में जाएं तो जो 25 नवंबर यानी कल जो विराट धर्म सभा होनी है, उसके भी आप बैनर आप हर जगह देख सकते हैं। यानी फैजाबाद और अयोध्या में हर जगह आपको ये बैनर देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा है श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प, विराट धर्म सभा, बड़ा भक्तमाल जी की बगिया, परिक्रमा मार्ग, रामघाट, श्री अयोध्या जी, 25 नवंबर 2018 रविवार दोपहर ठीक 11 बजे। भले ही मौसम ठंडा हो, लेकिन राम मंदिर की सियासत ने अयोध्या की राजनीति में, साथ ही केंद्र की राजनीति में गर्माहट ला दी है, क्योंकि साधु संत हो, शिवसेना हो, ये जो दूसरे लोग हैं वो भी राम मंदिर निर्माण को लेकर इस समय कमर कसे हुए हैं और सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि वो अध्यादेश या कानून के जरिए राम मंदिर बनाए। कैमरामैन विजेंद्र के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो हर हिंदू की यही पुकार, इसी नारे के साथ तमाम शिव सैनिक और संत समाज अयोध्या में अपना जमावड़ा लगा रहा है, सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आपका तारुफ करा देती हूं। चर्चा करेंगे, हमारे तमाम सहयोगी अयोध्या में पहुंचे हुए हैं, जो पल पल का डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, ललिता निझावन जी आरएसएस की सपोर्टर है, बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज हैं और बीएसपी के सपोर्टर हैं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज प्रेसिडेंट हिंदू महासभा हैं, वो भी मुझसे जुड़ गए। आचार्य शैलेश तिवारी जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, हिंदू धर्म गुरु हैं। हजी खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, मेहरदीन रंगरेज साहब भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। ये सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा भी हमसे भक्तमाल की बगिया से जुड़ रहे हैं, जहां पर कि ये संत समाज की धर्म सभा होनी है। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं और रुख करना चाहूंगी मैं अपने सहयोगी आशीष का। सबसे पहले आशीष, लगता है आशीष से हमारा संपर्क टूट गया है, हमारी आवाज तक उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं शुरुआत कर लेती हूं ललिता निझावन जी से। ललिता जी, इरादे तो नेक हैं, क्योंकि कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या साजिश चल रही है? देश को संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा मैडम, आप लोगों की इच्छा या आप लोगों की रणनीति से काम नहीं होगा। देखिए जी, आप यहाँ बैठ के या स्टूडियो में कुछ भी कह सकते हैं, वहाँ शांति का है। हम लोगों को जिससे बात हुई है, कोई आतंक फैलाने का या कोई आक्रोश का कोई हमारा मकसद नहीं है। हम शांति से इसका इलाज चाहते हैं और हमने बहुत सालों से इस चीज को महसूस किया। और जब 29 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद हम लोगों का बहुत दिल टूटा। हमारे अंदर ऐसी भावना पैदा हुई कि हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे एक छलक गया है पानी जो ग्लास से अब हमसे, परंतु हमारी अगर आप हमारी जो थिंकिंग और जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो संघ का हो या विश्व हिंदू परिषद का हो, हम कभी भी लड़ाई के उसमें नहीं चलते हैं। शांति से अपना, अगर दबाव बनाना था तो दिल्ली में क्यों नहीं इकट्ठा हुए, अयोध्या ही क्यों? ये इसलिए क्योंकि भावना तो वहीं से जुड़ी है। और क्या आज हमको आप जानती है कि वो कितनी सेंसिटिव जगह है और कितने सेंटिमेंट्स वहां पर जुड़े हुए हैं। आप जानती है कि हालात कितनी आसानी से 2 सेकंड में बिगड़ते हैं और 1992 रिपीट होने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल नहीं, 1992 रिपीट होगा। तब भी कार सेवकों के साथ ही ज्यादती हुई थी और गोलियां पहले चलाई गई थी। इस तरह उनको किसके साथ ज्यादती हुई थी, किसके साथ नहीं हुई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिन्हा भी जुड़ गए। आशीष, आप भक्तमाल की बगिया में मौजूद है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगभग ये कितना बड़ा इलाका होगा और कितने संत वहां पर पहुंच चुके हैं और कितने के पहुंचने की उम्मीद है, और क्या सुरक्षा के इंतजाम है कि ये संत, इनका जो जत्था है, ये यहां से उस 2.77 एकड़ जमीन की तरफ रवाना ना हो पाए। आप इस नजारे को देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको झंडे दिखेंगे, भगवा कलर के झंडे दिखेंगे। और सबसे अहम बात यह है
कि यहां पर तकरीबन 1 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो बीएचपी के बड़े नेता हैं वो लगातार यहां पर विजिट कर रहे हैं, लगातार इसका जायजा ले रहे हैं और 1 लाख लोग जो हैं वो यहां पर आने की उम्मीद है उनकी। फोन कट गया। देख सकते हैं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो संत यहाँ पहुंच रहे हैं, जो शिव सैनिक यहाँ पहुंच रहे हैं, क्या ये वहीं पर मौजूद है, उस जो मैदान है उसके आसपास, ये कहाँ रुके हुए हैं? और यहाँ इकट्ठा होने के बाद इनका आगे का तो कोई कार्यक्रम नहीं है, कहीं ये पूरे जत्थे के जत्थे जो है वो उस विवादित जमीन की तरफ रवाना हो जाए? मेयर साहब आए, लगता है हमारा एक बार फिर से संपर्क टूट गया है आशीष से। हम फिर उनका रुख करेंगे। हमारे साथ हजीक खान साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है। सर, जिस तरीके से जत्थे के जत्थे अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, अयोध्या में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वो आस्था की नाम पर इकट्ठी की जा रही है। उन लोगों की जिम्मेदारी बनेगी, अगर कोई हादसा होता है, कि जो लोग वहां पर कॉल बुलाया है, जिन्होंने वहां सम्मेलन किया है, देश की एकता और अखंडता के लिए मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए। ये एक डिस्प्यूट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो डिस्प्यूट है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उसका टाइटल किसका है, कौन उसका मालिक है। देश जो चलता है वो संविधान के आधार पर चलता है, आस्था के एतबार से आदमी अपनी पूजा, अपनी नमाज, अपना रोजा, अपनी ज़कात करता है। लेकिन देश चलता है संविधान के उतर। पिछली बार जो घटना हुई 6 दिसंबर 1992 को, उसमें 2 से 5 हजार आदमी मारे गए। उनका जिम्मेदार कौन था? आज तक उनको कोई सजा नहीं मिली। हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना इस देश में न घटे जिसमें हिंदू और मुसलमानों की लाशों पे ढेर के ऊपर चढ़ के राजनीति की जाए। राजनीति करो इस बात पर कि तुमने क्या विकास किया है, क्या लोगों के लिए क्या है, 125 करोड़ लोगों के लिए तुम्हारे पास क्या प्रोग्राम है, उस पर राजनीति करो, धर्म पर राजनीति नहीं करो। चक्रपाणी जी महाराज, आपका गला दर्द हो जाता है मुझसे बात करने को लेकर। आज मैं कोशिश करूंगी कि आपके गले में दर्द ना हो, लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं? क्यों इतनी संख्या में इकट्ठे हो गए? इरादे तो नेक है ना? मेरा सवाल कल भी जो था आपसे वो आज भी है। अभी आपने हजीक खान साहब को सुना, क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? ये जो दबाव था सरकार के ऊपर, ये दिल्ली से भी बन सकता था। संसद को घेरते ना, अयोध्या को घेर के क्या होगा? शोभना जी, बिल्कुल हाजी साहब ने ठीक कहा, राजनीति नहीं होना चाहिए धर्म के नाम पे, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अयोध्या जी में जो आप वो लोग संत जा रहे हैं या हिंदू जा रहे हैं, आप ये समझिए इस बात को, अयोध्या वो स्थान है, कोई साधारण स्थान नहीं, वो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। इसलिए हर हिंदू का एक कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, वहां पे जाए, वहां पे चिंतन कर सकते हैं, वहां पे राष्ट्र चिंतन कर सकते हैं, धर्म चिंतन कर सकते हैं, उनका अधिकार है, संवैधानिक मौलिक अधिकार है भाई। महाराज, इसलिए महाराज इतना तो महाराज आपको रोक रही हूँ बीच में, महाराज आपको रोक रही हूँ बीच में। प्रभु, इतना तो आप समझते ही होंगे कि अयोध्या की क्या इंपॉर्टेंस है, अयोध्या में हालात कैसे खराब हो जाते हैं, ये आप जानते ही होंगे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसी जगह का चुनाव करना कहीं ना कहीं, क्या ये आरोप नहीं लगेगा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? अगर इतने इरादे आपके नेक हैं तो ये आप कहीं से भी दबाव बना सकते थे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इकट्ठा हो जाते सर। नहीं नहीं, पूरे देश में हो रहा है। आप ये समझिए, पूरे विश्व के जो आस्थावान हिंदू है या जो सद्भावना के वो चाहते भगवान श्री राम को जो मानते हैं, उनकी आस्था का केंद्र है। तो इसलिए अयोध्या में ऐसा कोई है तो ऐसा तो कोई कानून है नहीं कि भाई अयोध्या में आप नहीं कर सकते हो, बाकी दूसरी जगह करो। ये तो कोई ये तो अयोध्या हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, तो वहां तो होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों की आज तक ये बताओ कि कोई भी अयोध्या में कोई भी संतों का कार्यक्रम हुआ हो और किसी अप्रिय घटना, ऐसा नहीं होता। हिंदू समाज इस पर बहुत ध्यान देता है, और जो संत समाज है वो सब पे ध्यान देंगे। और भगवान श्री राम तो सबको लेकर चलने वाले थे। चलिए ठीक है चक्रपाणी जी, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं फिर लौटूंगी इस चर्चा पर। फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज अयोध्या से 2 बड़ी सियासी खबरें हैं। पहली तो ये कि शिव सैनिक वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। शिव सैनिक प्रमुख उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंच रहे हैं, शिवसेना प्रमुख माफ कीजिएगा। और दूसरा, कल जो धर्म सभा होनी है उसके लिए लाखों की संख्या में संत जो हैं पहुंच रहे हैं अयोध्या। उनका जमावड़ा वहां लगना शुरू हो गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, ललिता निझावन
निझावन जी आरएसएस सपोर्टर है, बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज है, बीएसपी सपोर्टर है, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज प्रेसिडेंट हिंदू महासभा है, आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु है, हजीक खान इस्लामिक स्कॉलर, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर। नवीन जी, अगर कुछ हालात बिगड़े तो जिम्मेदार कौन? ऐसा परसेप्शन आप बना ही क्यों रहे हैं? और मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा परसेप्शन बनाना क्यों जा रहा है। ना वहाँ के कोई हिंदू कहते हैं कि झगड़ा होने वाला है, ना वहाँ के मुस्लिम कहते हैं झगड़ा होने वाला है, फिर किस लिए? 6 दिसंबर 1992 से पहले भी कोई कह नहीं रहा था। 5 दिसंबर की रात के 12 बजे तक कोई कह नहीं रहा था कि 6 दिसंबर को क्या होने जा रहा है। ये परसेप्शन इसलिए बनाया जा रहा है कि जो कल ये कह रहे थे कि वहाँ आर्मी लगा दीजिए, जो कल वहाँ ये कह रहे थे कि वहाँ भाजपा, आरएसएस, बाकी सब हिंदू लोग जाकर के माहौल खराब करने वाले हैं, वो लोग आज से कुछ दिन पहले अक्टूबर में जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया, जब डे टू डे की हियरिंग होनी थी, जब पूरी सरकार के मंत्री कह रहे थे कि सुनवाई जल्दी होनी चाहिए, उस समय वो आकर के एक शब्द नहीं बोले, उनके मुंह में जिब्बा नहीं थी। अरे ये तो सब क्या चाहते हैं? काल से चला। क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट सब कुछ छोड़ के सिर्फ इसी मुद्दे पे उनके लिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है? देश के सारा क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है संत समाज और बीजेपी या कोई भी पार्टी? ये कितना इम्पोर्टेंट? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है तो क्या संविधान के खिलाफ चलना शुरू कर देगा? करना बहुत जरूरी है। क्या आपको डर लग रहा है? हमें डर नहीं लग रहा है सर, हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। हमें अपनी पुलिस पर, अपने प्रशासन पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपके इरादों पर भरोसा नहीं है। किसके इरादों पर भरोसा आपको? आपको किसके इरादों पर? आप सरकार में बैठे जाइए और बनाइए, क्यों नहीं आप बिल लेके आ रहे? कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? आप संसद में क्यों नहीं बिल लेके आ रहे? लाइए ना शीतकालीन सत्र में। सब कुछ हो रहा है। आप ये वादा कर दीजिए, आप ये वादा कर दीजिए। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। तो क्यों भटकाने की कोशिश की जा रही है? किसी संत का पर लोकतंत्र का अधिकार छीन लेंगे। अरे सर, हिंदू धर्म शांति का प्रतीक है। जो आपने काला दिन 6 दिसंबर 1992 को किया था, उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहिए। पूरे विश्व के पटल पे हमने इंतजार किया था। ये लोगों को भयभीत करके, लोगों को हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में दरार डाल के ये काम करना क्या आप चाहते हैं। भयभीत हो रहे हैं? अरे आप भयभीत हो रहे हैं? भयभीत हो रहे हैं? इलाकों में रहते थे जो हिंदू मुस्लिम भाई, सीधा सवाल, आप भयभीत हैं? रुक जाइए पलायन भी कर रहे हैं वहाँ से। एक बात अयोध्या में सीधा जब सवाल, 1 मिनट रुक जाइए नवीन जी, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। रुक जाइए, कांग्रेस लोगों में वो मुसलमानों को भी डरा रही है, हिंदू को भी डरा रही है। आप लोग चलिए, मुझे रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटकर मैं रंगरेज जी से पूछूंगी कि क्या वो डर रहे हैं अगर अयोध्या में जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, और अगर वो डर रहे हैं तो फिर क्यों डर रहे हैं? देश उनका भी है और देश संविधान से ही चलेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। अयोध्या में जो भी सियासत सरजमी पे जो गर्मी बढ़ गई है, जो सियासती गर्मी बढ़ गई है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी, ललिता निझावन जी आरएसएस की सपोर्टर है, नवीन कुमार जी बीजेपी के नेता हैं, बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज है, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज प्रेसिडेंट हिंदू महासभा है, आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्म गुरु है, हजीक खान साहब इस्लामिक स्कॉलर है, और मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर है। ब्रेक पर जाने से पहले रंगरेज साहब को मैं सुन रही थी, उनको डर लग रहा है। ये भी जानेंगे कि उनको डर क्यों लग रहा है। उससे पहले राम मंदिर को लेकर पक्षकार इकबाल अंसारी ने किस किस पर निशाना साधा है, हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने उनसे बात की, वो देखिए। हमारे साथ इकबाल अंसारी है, अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मुख्य पक्षकार। इकबाल जी, जिस तरह से राजनीति गर्माती जा रही है, भले ही अयोध्या में इस समय ठंड का मौसम हो, लेकिन जिस तरह सियासत चल रही है खासकर राम जन्मभूमि को लेकर, उसने अचानक से इस ठंड भरे मौसम में एक गर्माहट ला दी है। आज उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, सरयू आरती देखेंगे सब परिवार, कल वो श्री राम लला के दर्शन करेंगे, कल एक धर्म सभा भी है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी चीज को? भाई, अयोध्या में जितने भी लोग इस वक्त आ रहे हैं, कहते तो लोग हैं कि हमारी ये धार्मिक परंपराएं हैं, सरयू स्नान है, आरती है, तो ठीक है, ये तो धर्म के हिसाब से बढ़िया है, आरती करें, धर्म के हिसाब से अपना पूजा पाठ करें।
लेकिन अयोध्या में एक वो पैगाम नहीं, कम से कम अयोध्या में शांति का माहौल होना चाहिए। 4 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। अब चुनाव के पहले 6 महीने पहले अचानक माहौल बनना शुरू हो गया। ये जनता बतावेगी, हम नहीं बतावेंगे। ये काम जनता का है कि कितना विकास हुआ, कितना लोगों को रोजगार मिला, कितना लोग खुशहाल रहे। ये हमसे न पूछे, जनता खुद जो है और देखे और खुद फैसला करे। हम क्या बतावेंगे? हमारी बात कोई मानेगा? हम कहते हैं कि जो है फैसला जो है कोई विकास नहीं, कोई मानेगा? हर आदमी के समझ में आ रहा है कि जो है ये जनता इस वक्त जो है केवल नेताओं के पीछे दौड़ती है। आज जो है इतनी भीड़ अयोध्या में आ रही है, आज तक पूरे हिंदुस्तान में कभी लोगों ने जो है कोई फैक्ट्री लगाने के लिए इतनी भीड़ नहीं लगाई। विकास के लिए लोग झंडा प्रदर्शन जुलूस नहीं निकालते, लोग धर्म की राजनीति करते हैं। हम तो विदेशों में देख रहे हैं, लोग राजनीति करते हैं विकास पे, डेवलपमेंट का विकास करते हैं कि जो है अपने शहर में डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ तो आजकल तो लोग धर्म की राजनीति करने के लिए इतनी भीड़ बुला लेते हैं, क्या मिलेगा? हम तो इस मामले में हमारे वालिद साहब रहा करते थे। हम राजनीति से बिल्कुल दूर रहते हैं, हमको ये बिल्कुल नहीं पसंद है। हमको तो रोजगार पसंद है, विकास पसंद है। चलिए, इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ थे। इनको रोजगार पसंद है, इनको विकास पसंद है, लेकिन अयोध्या की जो सियासत है, जो हवा है, वो कुछ और कह रही है। जो माहौल बन रहा है वो राम मंदिर को लेकर बन रहा है। एक तरफ कानून है, एक तरफ सरकार है, तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, और यहां पर बात राम जन्मभूमि को लेकर है। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो इकबाल अंसारी को आपने सुना, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। उन्होंने कहा कि हमें नौकरी चाहिए, हमें काम चाहिए। कभी भी इतनी भीड़ कोई फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं जुड़ी जितनी कि आज अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए जुड़ रही है। जो बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, मेहरदीन रंगरेज साहब से हम बात कर रहे थे। रंगरेज साहब, आपका कहना था कि डराने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या आपको डर लग रहा है? जी मैम, डर लग रहा है। 1992 में अयोध्या में जो लोग थे, उनका भाईचारा जैसा आज है वैसे ही जब था। जब भी लोग बाहर से आए थे तभी वहाँ पे दंगा हुआ था, और इसी वजह से ही लोग वहाँ के भयभीत है अभी। ठीक है, क्यों डर रहे हैं? देश आपका भी है, क्यों डर रहे हैं? क्या आपको अपनी सरकार पर, अपने प्रशासन पर विश्वास नहीं है? नहीं है विश्वास। कल्याण सिंह जी ने भी पहले यही वादा किया था कि मैं। तो आपको ये डर लग रहा है, आपको ये डर लग रहा है कि बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में? कल्याण सिंह जी की सरकार, सुनने दीजिए नवीन जी, सुनने दीजिए। यूपी में कल्याण सिंह जी, बोलिए अजीत खान साहब। अरे सुनिए सर, अजीत खान साहब, अल्पसंख्यक जरूर है लेकिन हिस्सा है इस देश का। कम संख्या जरूर है लेकिन हिस्सा है इस देश का, सुनना उनको भी पड़ेगा आपको। नवीन जी सत्ता में जरूर बैठे हैं आप, लेकिन सुनना आपको मुसलमानों को भी पड़ेगा। संविधान का उल्लंघन नहीं, बोलिए वही वो करने जा रहे, और भगवान कानून का उल्लंघन हुआ 1992 में। अजीत खान साहब से मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको डर लगता है? और उसके बाद में नकवी साहब आपके पास आऊंगी। बीएसपी सपोर्टर की तरह नहीं, मैं एक मुसलमान के खातिर आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको भी डर लग रहा है? अजीत खान साहब पहले आप। मैडम, डर की बात तो यह है कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। बहुत एक बार आनी है, 15 बार नहीं। रुकिए भाई, रामचंद्र जी मानस जो लिखी है, जो तुलसीदास ने सरवो नदी पे लिखी, उस पर अकबर हिंदुस्तान का बादशाह था और अकबर ने अयोध्या का नाम रखा था। अयोध्या के मायने है कि हिंसा नहीं करना। एक मिनट, हिस्सा नहीं, आपको मैं बता दूं, देखिए सादत अली खान ने 1 मिनट 1900, आप 1 मिनट रुक जाइए। 1768 में सादत अली खान ने बसाया था अयोध्या, लेकिन जो अयोध्या है उसका नाम अयोध्या ही था। अयोध्या एक एरिया था वहां पर, बरसों से है क्या, इसलिए अयोध्या किसी शासक ने नहीं बसाया है। मैं आपकी इतिहास की नॉलेज को ठीक आज राम मंदिर के जो पुजारी हैं वो जो कह रहे हैं इतना बड़ा जमावड़ा दिल्ली में होना चाहिए थे, संसद को घेरना चाहिए था। वो रामचंद्र जी की पूजा कराते हैं, उल्लंघन हो रहा है पूरे एरिया के अंदर। की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। एक मिनट पहली बहस नहीं हो सकती है, रुक जाइए आप लोग। रुकिए शैलेंद्र जी, आपकी भी बारी भी आएगी। नकवी साहब, आप बीएसपी के सपोर्टर भी हैं,
रिटायर्ड जज भी हैं और एक मुसलमान भी है, इस देश के नागरिक भी हैं। डर लग रहा है क्या? बात करनी मुझे मुश्किल ऐसी तो न थी, जैसी महफिल तेरी अब है ऐसी तो न थी। आज इस मसले पे हम बात कर रहे हैं। देखिए ये बात कि सरकार ने एश्योरेंस कर दिया है वहां कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बात इसलिए अप्रिशिएट है कि 92 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा अब नहीं होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे स्टेटस को दे रखा है। देखिए क्या है, ललिता जी, अरे भाई 3 से हाई कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया 3 हिस्से कर दिए। हाई कोर्ट के साथ वादा कर रहा है संत समाज, एक हिस्सा मिल गया, एक मस्जिद को मिल गया, कर रहा है कि 1992 जैसे हालात खराब होंगे। क्यों नहीं मिला है? एक हिस्सा मिला है। खुद अयोध्या जाके देखा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ डर फैलाया गया है। 104 आवाजें लगी है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में। देश में दंगे करते नवीन जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। क्या सिर्फ मुसलमान दंगे करते हैं? मैं आपको एक क्या सिर्फ मुसलमान इस देश का दंगे करता है? जवाब दीजिए। अरे सुनिए आपके हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। 1980 1984 में इस देश की संसद में सबसे अधिक मुस्लिम सांसद थे और उसके बाद सबसे अधिक देश में दंगे हुए। किसने करा दंगे? कौन सी सरकार ने? बनाने की बात कीजिए ना, कोई लोग ये करते, मैं बार बार कह रहा हूँ। बनाने की बात कीजिए दूसरे पे ये नहीं चलेगा, बोल लीजिए। अगर ऐसा राम मंदिर बनता हो तो बना लीजिए, बनाइए और क्या बनेगा। अरे रुक जाइए सर, अरे बनेगा तो कब बनेगा? प्रभु बिल लेके आइए ना, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, आप भी तय करेंगे। देश के हम भी आगे आ चुके हैं। लोकतांत्रिक अधिकार है। आपके जितने घोषणा पत्र आजादी के बाद से, एक मिनट नवीन जी, आजादी के बाद से जितने घोषणा पत्र आपने चुनाव लड़ने के लिए देश की जनता से, देश के हिंदुओं से वादा किया है, तो क्यों रोक रहे हैं? जो दूसरे लोग घोषणा पत्र में आपने राम मंदिर बनाने का वादा किया है, क्यों नहीं बना रहे आप? पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों कहते हैं? आप अध्यादेश लाइए ना, बिल लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट आप तो रात में 1 बजे सुप्रीम कोर्ट को बुलवा लेते हैं, तो लाइए ना। सारे रोकने का काम करेंगे और जीएसटी के लिए हिंदू दंगा करना चाहते हैं और संत जो है देश के दुश्मन है और फिर कहेंगे कि मंदिर एक एक कर सुनिए। देखिए आप सारे लोग, सारे पैनलिस्ट, मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि दर्शकों का समय बेहद बेशकीमती है और आज का जो नागरिक है, जो हिंदुस्तानी है, वो बहुत परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी गलती फिर से दोहरा दी जाए जिससे हम 100 साल पीछे, हमारा देश 100 साल पीछे चला जाए। क्यों इकट्ठा हो रहे हैं आप अयोध्या में? आप लोग संत समाज, बीएसपी, आरएसएस सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप जो है, आप क्या कर रहे हैं? आप सारे मुसलमानों को डरा रहे हैं। एक मिनट नवीन जी, अगर आप अपना काम कर लेते इन 4 साढ़े 4 सालों में, सरकार तो ये ना होता। क्यों रोक रहे हैं आप लाइए ना बिल, अब कर लीजिए। बसपा सपा की एपीसी टीम लगातार शैलेंद्र जी, एक मिनट शैलेंद्र जी, अरे तो आप तो पीड़ा है। अरे सर आप भी देश को अपना समझिए ना, देश को अपना समझिए, देश की सरकार को अपना समझिए। डरने की जरूरत नहीं है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। शैलेश जी, क्या एक मिनट, शैलेश जी, आज संत समाज इकट्ठा, एक मिनट रुक जाइए खान साहब। शैलेश जी, आज संत समाज इकट्ठा हो गया है, क्या देश को तोड़ने की कीमत पे आप लोगों को मंदिर चाहिए? साधु संत लोग कभी भी तोड़ने का काम नहीं करता, हमेशा जोड़ने का काम करता है। और हमारे आराध्य भगवान श्री राम है, जिनका जन्मभूमि अयोध्या है। किसी को इनकार नहीं है इस बात से, आप समझते हैं, किसी को इनकार नहीं है इस बात से। करोड़ों मुसलमान जो जाते हैं वह गलत करते हैं। हाँ। अगर हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी लोग अगर जा रहे हैं अयोध्या में तो वह पुण्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ललिता निजावन जी, एक एक कर बोलिए। एक मिनट रुक जाइए, खान साहब और अंग्रेज साहब, एक मिनट, एक कर वहाँ जाना डर पैदा नहीं करना है।
हम वहाँ जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। एक मिनट शैलेश जी, एक मिनट रुक जाइए रंगरेज जी, अरे रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए शैलेश जी, आप नवीन जी रुक जाइए, आप लोग बोलने ही नहीं दे रहे हैं। हम मानने के लिए तैयार हैं। आप आतंकवादी चक्रपाणी जी के पास चलते हैं, चक्रपाणी जी के पास चलते हैं। चक्रपाणी जी, आप संत समाज से हैं, प्रेसिडेंट है हिंदू महासभा के। क्या आज आप इंडिया न्यूज से के माध्यम से अपने संत समाज से ये अपील करेंगे, हर हिंदू से जो अयोध्या पहुंच रहा है, हर शिव सैनिक से ये अपील करेंगे कि जो 2.77 एकड़ विवादित जमीन है उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ भक्तमाल बगिया तक ही सीमित रहेंगे? क्या ये आप अपील करेंगे? अपील करिए हर हिंदू से, अपील कीजिए हर शिव सैनिक से। मैं आपसे चाहती हूँ ये अपील कि शांति को बनाए रखा जाए। हमें लगता है कि सुनिए, हमें लगता है कि बेवजह सिर्फ हंगामा किया जा रहा है। देखिए सुनिए, बेवजह सिर्फ हंगामा खड़ा किया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। देखो 92 में तो ढांचा था वो भी मंदिर का ही था। हाँ। और उसको वह क्या टेंट तोड़ने के कोई जा रहा है? तो सवाल इस बात का है, इस पे ध्यान रखिए कि जो 4.5 वर्ष से 2014 में सरकार बनी बीजेपी की, संत समाज ने और संपूर्ण हिंदुओं ने प्रचंड बहुमत की दी। 4.5 वर्षों से जिस प्रकार से सोई हुई है सरकार, उसको जगाने के लिए क्या देश लाओ, कानून लाओ। हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं है। आज हिंदुओं के सामने राम मंदिर बनने में चक्रपाणी जी अपील कीजिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, हर शिव सैनिक से, हर संत समाज से, इंडिया न्यूज के जरिए से अपील करिए कि शांति बना के रखे, देश को संविधान से चलने दे, कानून से चलने दे। बीच में बोलने नहीं देती हमें। नहीं, मैं आपको बोलने दे रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ अपील कीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। अरे किसी की अपील की आवश्यकता नहीं है। संत अपने आप में सब समझदार हैं और सब समझते। संत तो शांति, अपने आप में शांति का प्रतीक होता है, और हिंदू समाज तो अपने आप सुप्रीम कोर्ट कहता है वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका हिंदुत्व है, तो उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं, सब सीखे सिखाया है। सवाल इस बात का है जो भगवान श्री राम मंदिर की बात कर रहे हो, राम चक्रपाणी जी, इस हिंदू समाज को, इस संत समाज को हमने 1992 में भी देखा था उग्र होते हुए और अराजकता फैलते हुए। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है, मुझे रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से हम फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक पर जाने के बाद आपका स्वागत है। मुंबई से चलकर सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिक अयोध्या पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच गए हैं। शिव सैनिकों की बड़ी तादाद में अयोध्या पहुंचना अभी भी जारी है। हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार का नारा लगाते हुए ये शिव सैनिक अयोध्या पहुंचे हुए हैं। आज उद्धव ठाकरे भी लौ लश्कर के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं और अभी अभी जो खबर आ रही है ये हम देख सकते हैं, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपने घर से निकल चुके हैं। शिवाजी के जन्म स्थान शिवनेरी से मिट्टी का कलश लेकर उद्धव ठाकरे आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। शिवसेना का अयोध्या में 2 दिनों का कार्यक्रम है जिसमें वो राम मंदिर को लेकर संतों के साथ भी चर्चा करेंगे। कल संतों की भी धर्म सभा है भक्तमाल की बगिया में और शिवसैनिक भी वहां पर इकट्ठा है। और अब उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख रवाना हुए हैं अपने घर से निकलते हुए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करते हुए, और पैनल हमारे साथ एक बड़ा जुड़ा हुआ है इसी पर चर्चा करने के लिए। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, ललिता निजावन जी आरएसएस की सपोर्टर है, बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज है, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज प्रेसिडेंट हिंदू महासभा है, आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु है, हजीक खान साहब इस्लामिक स्कॉलर है और मेहरदीन रंगरेज साहब भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। नवीन जी, ये वही शिवसेना प्रमुख हैं जो उत्तर भारतीयों को मारते हैं, वहां से भगाते हैं, और अब इस उत्तर भारत में रामलला को याद करने पहुंच गए। आज तक इनको कभी याद नहीं आई, पहली बार 2019 से पहले अचानक शिवसेना भी अग्रसर हो गई। ये जवाब तो वैसे शिवसेना से लेना चाहिए ना। नहीं, आपसे भी, आपके सहयोगी हैं, लेकिन आपके सहयोगी हैं, मदद पहुंचा रहे हैं आपको। हाँ, तो मुझसे पूछिए, 2019 के लिए मदद पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नाते। चलिए, तो एक नागरिक होने के नाते बता दीजिए, छोड़िए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो ना। देश के और विश्व के सभी हिंदुओं को अधिकार है कि अपने आराध्य भगवान श्री राम की आराधना करने का, उनकी पूजा करने का। बिल्कुल है। और ये लोकतांत्रिक अधिकार भी है संतों का अयोध्या में पहुंचने का। इस लोकतांत्रिक अधिकार को आप क्यों छीनने की बात? हम बिल्कुल नहीं छीन रहे। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे थे कि अपील करनी चाहिए। हम आपका लोकतांत्रिक अधिकार बिल्कुल नहीं छीन रहे, हम आपके पूजा करने का अधिकार बिल्कुल नहीं छीन रहे, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा
कि देश संविधान से चलेगा, संविधान के मुताबिक ही सारे संत अगर हालात बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। प्रिज्यूम कर रहे हैं सबको, प्रिज्यूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतिहास में सबक ले रहे हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। सुन लीजिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आपने जलाया, छाछ भी आप ही पी लोगे क्या? सुनिए मेरी बात, आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो संविधान के अनुसार ही सारे संत वहां एकत्रित हुए हैं। और दूसरी बात, हिंदुत्व कभी भी दंगा फैलाने में नहीं होता ना है। जो मैं आपको कहता हूं, ये माहौल खराब करने वाले वो पॉलिटिकल लोग जो लगातार वहां के अंदर, मैं पॉलिटिकल विषय की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग आप, अरे साहब आप तो सर एक बात बताइए ना सर, अगर आप शीतकालीन सत्र में अभी अगर आपके प्रधानमंत्री आ जाए, राजनाथ सिंह आ जाए और ये कह दें कि एक मिनट ईसाई सभी सहयोग करें, एक मिनट बनना चाहिए। नवीन जी, संत समाज वहां इकट्ठा हो रहा है, शिव सैनिक वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। अगर कोई आपका केंद्रीय मंत्री बाहर आए और आके ये कह दे, ये अपील कर दे कि हम शीतकालीन सत्र में बिल लाने पर चर्चा भी करेंगे, चलिए लाइए मत लाइए, चर्चा ही कर लीजिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि लोगों को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा? आपका संत समाज जिसने आपको सत्ता तक पहुंचाया है उसको थोड़ा सुकून महसूस होगा। जिस आरएसएस की पीठ पर चढ़कर आप सत्ता तक पहुंचे, सत्ता की लेबड़ियां खा रहे हैं। आप शब्दों को चापने पहले तो चाशनी में निकाला कर क्या करते थे, एक मिनट नवीन जी जवाब दीजिए अपना। मेरा कहना ये है कि ये सब जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम जो है प्राइवेट मेंबर बिल इस फ्राइडे को लेकर के आ रहे हैं। हाँ, लेकिन उस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि संसद में लॉटरी होती है, उसमें पता नहीं राकेश सिन्हा जी का नंबर आएगा या नहीं आएगा। एक मिनट, उसी पर आपके केंद्रीय मंत्री ने ये भी कह दिया है। चलिए ठीक है, नेगेटिव क्यों हो? चलिए ठीक है, समय की पाबंदी है, मुझे रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटकर ये चर्चा हमारी लगातार जारी है, अयोध्या पर ये महा कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज। पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, ललिता निझावन जी आरएसएस की सपोर्टर है, बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज हैं, बीएसपी सपोर्टर है, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज प्रेसिडेंट हिंदू महासभा हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु हैं, हजीक खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और मेहरदीन रंगरेज साहब भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। ललिता जी, आपसे मैं ये कहना चाहती हूं कि आप अपील करें लोगों से, इस देश के लोगों से ये अपील करें कि किसी अफवाह पे भरोसा ना करें, और जो संत समाज या आरएसएस के लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, शिव सैनिक वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, वो सिर्फ सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, बाकी इसके आगे कुछ भी नहीं। क्योंकि कल भी मैं आपसे फिर सवाल करूंगी, अगर कुछ भी कोई अप्रिय घटना होती है तो मैं चाहती हूं कि आप अपील करें और ये वादा भी करें देश से। शोभना जी, अपील की मैं बात मानती हूं, पर उसके बावजूद भी मैं आपको भरोसा दिलाती हूं, आप हिंदू धर्म के जो वहां साधु संत हैं या जो लोग पहुंचेंगे, कुछ भी दंगा नहीं किया जाएगा। ये उनमें ऐसी कोई भावना ही नहीं है। और कहीं अगर मीडिया और आप लोग इस चीज को शांति से संभाले, आप लोगों पे जिम्मेदारी ज्यादा है बजाय कि हम हिंदुओं के ऊपर जो वहां पे जा रहे हैं। मैं सिर्फ हिंदू की बात क्यों करूं, मैं तो मुसलमान भाइयों से भी कहती हूँ, आप सब भी बढ़िए, हम सबको इकट्ठे ही इस देश में रहना है। और जब हम इस भावना से हम आज मान रहे हैं, मुसलमान भाई हमसे ज्यादा इसको कह रहे हैं कि हाँ जरूर बनना चाहिए राम मंदिर, तो हम जरा सियासी जो ताकतों को एक तरफ कर ले, मिलकर मंदिर की तरफ बढ़े। और लोगों से ज्यादा मुझे मीडिया से अपील है कि आप शांति बरते और लोगों को भड़काए नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चक्रपाणी जी, क्या आप भक्त की माल जो बगिया है वहीं तक सीमित रहेंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे रामलला के जगह तक पहुंचने की? उस 2.77 एकड़, एक मिनट रुक जाइए नवीन जी, 2.77 एकड़ जो विवादित जमीन है वहां तक आप पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे, ये वादा कर रहे हैं आप इंडिया न्यूज पर। और क्या ये अपील भी आप करना चाहेंगे हर हिंदू हर मुसलमान से कि किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें, अपने प्रशासन पर, अपनी सरकार पर विश्वास रखें? नहीं शोभना जी, सबसे पहली बात ये है कि आप धारणा मत बनाइए ना, वहाँ हिंदू मुस्लिम कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ तो राम मंदिर के लिए बात पूरी करने के लिए। और जो आपने सबसे पहले बात कही कि सरकार के कोई अरे बीच में ना बोलिए ना, आप मुझे बोलने तो देती नहीं, एक तो इतने देर के बाद बोलने देती है। अच्छा बोलिए प्रभु, नाराज मत होइए। अरे नाराज तो आप देखो कि केंद्र की सरकार के मंत्री को
नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा। देखो कभी कभी तो आप सही बोलती हो, आपने इतनी अच्छी बातें बोली कि केंद्र का कोई मंत्री इसको सामने आना चाहिए और आकर के उनको घोषणा करना चाहिए कि शीतकालीन सत्र में जो है अध्यादेश ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से मूल विषय ही यही है कि मूल विषय यही है। और इसी के लिए जितने संत समाज और हिंदू समाज जो है कि 4.5 वर्षों से जिस प्रकार से सरकार सो रही है, पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया मोदी जी ने, इंदौर में जाकर के मुहर्रम मना लिया, कलवा पढ़ लिया, लेकिन रामलला के दर्शन तक करने नहीं गए जो टेंट में है। तो इसलिए संत समाज चाहता है, हिंदू समाज चाहता है, जो बातों को आपने कहा कि एक बार सरकार की तरफ से उनका प्रतिनिधि कोई मंत्री आए और बोले कि हाँ जी शीतकालीन सत्र में अध्यादेश आ रहा है, कानून आ रहा है। तो निश्चित रूप से सबको एक बड़ी सांत्वना मिलेगी और ये बहुत अच्छी बात है। अब तो देश के कितने मुस्लिम संस्थाएं और मुसलमान भी भाई भी कह रहे हैं कि जी मंदिर बनाओ, उनको कोई आपत्ति नहीं, कानूनी तौर पे बनाया जाए और कोई असंवैधानिक काम नहीं। और कानून बनाना कोई असंवैधानिक नहीं है, अयोध्या जी में जाना कोई असंवैधानिक नहीं है, रामलला के दर्शन करना कोई असंवैधानिक नहीं है। हमारा राम मंदिर तक तो नहीं बढ़ेंगे ना, बस ये और बता दीजिए। से तो लड़ाई नहीं है इसमें। चक्रपाणी जी ये बताइए, बिल्कुल चक्रपाणी जी बस ये बता दीजिए, चक्रपाणी जी बस ये बता दीजिए कि जो भक्तमाल की बगिया है बस वहीं तक सीमित रहेंगे दबाव बनाने को लेकर? क्या सांत्वना से, एक मिनट, अगर सरकार आपको सांत्वना दे दे तो क्या मंदिर की डिमांड 2019 से पहले छोड़ देंगे? सुनो, सद्भावना के साथ होगा जो रामलला दर्शन। देखो सद्भावना के साथ कार्यक्रम होगा, राम मंदिर के लिए हो रहा है, राम मंदिर पे चिंतन संत समाज करेगा, हिंदू समाज करेगा। और कभी भी हिंदू और संतों के द्वारा उपद्रव या इस तरह की कोई भी घटना, और हिंदू मुस्लिम तो होता ही नहीं है, कहीं भी संत सम्मेलन होता है, हिंदू मुस्लिम का नहीं होता। ठीक है चक्रपाणी जी, ठीक है चक्रपाणी जी, मैं फिर आऊंगी आपके पास। चक्रपाणी जी, आपने अभी भी अपील नहीं की, आपने कोई वादा ये नहीं किया कि आप सिर्फ भक्तमाल की बगिया तक ही सीमित रहेंगे। चलिए आप सभी मेरे साथ बने रहिए। अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के ताजा हालात के बारे में हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो हम आपको दिखा देते हैं। अयोध्या पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गई है। हम आपको नजारा दिखाते हैं कि जो रास्ता राम मंदिर की तरफ जाता है वहां पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये सारे के सारे पुलिस के जवान इस रास्ते में सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि भारत सरकार की तरफ से 9 RAF कंपनियां अयोध्या को भेजी गई हैं। उसके अलावा 48 PAC की कंपनी, 5 SP, 15 ASP और 19 सर्किल अफसर अयोध्या में तैनात किए गए हैं। आपको ये बताते चलें कि इसके अलावा ADG और DIG को विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना पर नजर रखने के लिए लगाया गया है। यानी सरकार सुरक्षा को लेकर किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। मुस्तफा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। शिवसेना के लोग पूरे उत्साह में हैं और अयोध्या में शिवसेना के लोग जगह जगह पर रुके हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत सारे शिव सैनिक हैं जो कि महाराष्ट्र से आए हैं। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। कौन हमारे कौन हवा शिवसेना वागला, कौन हमारे कौन हवा शिवसेना वागला, शिवसेना जिंदाबाद। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे ये बताइए कि अभी आप लोगों ने सुबह से क्या क्या किया? हम लोगों ने सुबह से सब मंदिर, राम मंदिर दर्शन लिया और हम इसलिए गंगे में स्नान किया और हम इसलिए आए कि राम मंदिर हम इधर होना चाहिए जल्द से जल्दी, और हम ये करके निकलेंगे यहाँ से। मुझे ये बताइए कि विश्व हिंदू परिषद भी तो यही कह रही है कि हम भी राम मंदिर बनाना चाहते हैं, तो आप लोग फिर अलग अलग क्यों हैं? विश्व हिंदू परिषद बताती बराबर है। मैं एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, संघ के माध्यम से काम किया है मैंने। विश्व हिंदू परिषद बता रही है, RSS बता रहे, ABP वाले बता रहे, सब बता रहे, खाली बता रहे, प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा, ग्राउंड में कुछ हो नहीं रहा। ये बात सुनते सुनते 24 साल हो गए, हम यही सुन रहे राम मंदिर निर्माण होने वाला है, अभी होगा कभी होगा, हमको मालूम नहीं कभी होगा। इसलिए उद्धव साहब ने जो घोषणा की कि राम मंदिर अभी होना चाहिए, बाद में जो कुछ सरकार है बनाने का। अयोध्या में स्कूल कॉलेज बंद है। आपको हम दिखाते हैं कि आखिर स्कूल कॉलेजों पे ताला क्यों लगा हुआ है। ये आप देखिए, पूर्व माध्यमिक विद्यालय
कटरा अयोध्या नगर क्षेत्र फैजाबाद। आप ये देखिए कि ये ताले लगे हुए हैं स्कूलों पे। बच्चों के भविष्य का क्या हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रधानाध्यापक कक्ष बंद है। कक्षा 6 का जो आप देखिए जो क्लासरूम है वो बंद है। आखिर इन बच्चों का क्या दोष है? यहां पर विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना दोनों लोग डटे हुए हैं। दोनों लोगों की बातें ये हैं कि वो राम मंदिर बनाना चाहते हैं। ऐसे में इन बच्चों के स्कूल को बंद कर देना कहां तक सही है, एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। आखिर ये बच्चे अपनी गुहार किसके पास लगाने जाएं कि आखिर इनका स्कूल क्यों बंद किया गया? हम आपको बताते हुए चले कि इसकी वजह से जो तनाव है, जो लगातार लोगों की आवाजाही है, उसकी वजह से अयोध्या के सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और इसका कोई आदेश ऑफिशियली नहीं दिया गया है। ये सब कुछ अनऑफिशियली है, यानी बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यहां पर स्कूलों में ताले लगे हुए हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मुस्तफा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। जिम्मेदार नवीन जी कौन हो गए? चलिए इस बड़े मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शैलेश जी, आपसे है मेरा सवाल। आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु हैं और नवीन जी आपसे भी है। ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। स्कूल और कॉलेज अयोध्या में आज बंद रखे गए हैं। क्या संत समाज यही चाहता था? और नवीन जी, केंद्र में आप, राज्य में आप, क्या इतना विश्वास नहीं था कि आज स्कूल कॉलेज खोल पाते हैं? शनिवार को ऐसे ही बंद रहता है। शनिवार और रविवार तो सब जगह बंद रहता है। नहीं, उत्तर प्रदेश में बंद नहीं रहता है शनिवार के दिन। देखिए, डर पैदा नहीं करें और डरे नहीं। जो लोग बोल रहे हैं मुस्लिम भाई लोग कि हमें डर है, वो कोई डर नहीं है। हिंदू साधु संत लोग जो है वह डराने का काम नहीं करते हैं, वह शांति का काम करते हैं। सरकार को डराने का काम कर रहे हैं, काम करते हैं। संत इस समय मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, संत इस समय सरकार को डरा रहे हैं। कानून बिल लेकर के आए, इसके लिए संत समाज जो है अग्रसर है। लेकिन संत समाज को पूरा विश्वास है कि बीजेपी बिल लेकर के आएगी और राम मंदिर का निर्माण होगा। सर बताइए नवीन जी, डरा कौन रहा है? डरा को आपने लगातार बयान देख लीजिए 4-5 नवीन जी, स्कूल और कॉलेज क्यों बंद करने पड़ रहे हैं? स्कूल और कॉलेज क्यों बंद करने पड़ रहे हैं? बच्चों की, छोटे बच्चों की नहीं, वो दिल्ली में रहती है, उत्तर प्रदेश में नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश में शनिवार बंद नहीं रहता है सर। ये अंग्रेजी कैलेंडर है, वीकेंड का कंसेप्ट, ये अंग्रेजी कैलेंडर है। शायद इसी से आपका वोट बैंक बच सकता है। नवीन जी, वोट बैंक नहीं बच सकता। नवीन जी, आप इस देश के नवीन जी मेरी बात का जवाब शांति से दे दीजिए। नवीन जी मेरी बात का जवाब शांत। अरे रुक जाइए, आप लोग चीख कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रुक जाइए, एक मिनट। की पार्टी बनी है तब से और लोगों को करें और केंद्र में आप, राज्य में आप स्कूल कॉलेज बंद कर अयोध्या में जिन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, कौन जवाब देगा? किसकी जवाबदेही है? आप कह रहे हो डर से तारा क्यों पैदा करना चाहते हो? अब ये सब लोग इतना यहाँ पर चिल्लाने लगे, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। इतना शोर यहाँ पर मच गया है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है और फौरन लौट रहे। और इस बड़े मसले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देखकर सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिक अयोध्या पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे हैं। शिव सैनिकों की बड़ी तादाद में अयोध्या पहुंचना लगातार जारी है। हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार का नारा लगाते हुए शिव सैनिक अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे भी रवाना हो चुके हैं, अपने लौ लश्कर के साथ वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। शिवाजी के जन्म स्थान शिवनेरी से मिट्टी का कलश लेकर उद्धव अयोध्या में पहुंच रहे हैं। शिवसेना का अयोध्या में 2 दिनों का कार्यक्रम है। दूसरी तरफ संत समाज भी अयोध्या में मौजूद है, पहुंच रहे हैं। संत समाज वहां पर भक्त की जो बगिया है उसमें, भक्तमाल की बगिया में उनकी एक बड़ी धर्म सभा होने जा रही है। ऐसा कहना है संतों का कि सरकार पर दबाव की रणनीति है ये, लेकिन क्या रणनीति है या पर्दे के पीछे से मदद है ये 2019 के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, ललिता निझावन जी आरएसएस की सपोर्टर है, बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज हैं और बीएसपी के सपोर्टर है, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज प्रेसिडेंट हिंदू महासभा है, आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु हैं, हजीक खान साहब इस्लामिक स्कॉलर है, मेहरदीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। ललिता जी, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि हमने मान लिया कि संत समाज सरकार
सरकार से बहुत निराश है और ये रणनीति है दबाव बनाने की, और इसीलिए आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कोई इंटेंशन आपकी नहीं है। लेकिन इसको ऐसे क्यों ना देखा जाए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आपके दबाव बनाने से, सरकार के दबाव में आने से कुछ होना नहीं है। तो ये क्यों ना माना जाए कि 2019 के लिए आरएसएस पर्दे के पीछे से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ताकि देश में किसी और मुद्दे पर बात ना हो, पूरा देश सिर्फ राम मंदिर में, बाबरी मस्जिद में उलझ के रह जाए। ये शोभना जी, आप इस ख्याल से चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मेरा है। सवाल है ना, मैं किसी ख्याल से नहीं चल रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ आप मंदिर बना दें ताकि हमारा भी डिबेट खत्म हो। ये सिर्फ हिंदू की एक आस्था का विषय है, हिंदू चाहता है। और सारी जो बोलने दीजिए, सीधा सवाल। आप 1 मिनट रुक जाइए, रंगरेज आप जवाब देने दीजिए ललिता निजावन जी। आप 30 सेकंड का समय दीजिए। हाँ, हिंदू आज ये महसूस करता है, इस विवाद के ऊपर पहले हमें लटकाया गया, फिर हमको अटकाया गया, और फिर हमें भटकाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पे आरोप लगाया था, लटकाया, भटकाया, अटकाया। तो ये बताइए कि ये लटकाया, भटकाया, अटकाया किसने? खुद आपकी अपनी सरकार ने। अब मेरे को ये बताने की जरूरत खुद आपकी अपनी सरकार ने, 4.5 साल से आप हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही है, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, राज्यसभा में आप हैं, बनाइए मंदिर, लाइए बिल। इसमें शोभना जी इसके बारे में भी सुन लीजिए जी। जब योगी सरकार 2017 में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2010 का फैसला था उसके लिए उन्होंने कहा ये तो उर्दू में और अवधी में और हिंदी में लिखे हुए इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, हम इनको इंग्लिश में नहीं, वो 7 साल तो वो करा नहीं पाए। उसके बाद वो, मैं तो धन्यवाद करती हूँ योगी जी का, जिन्होंने, एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए, 14,000 पेज। ललिता निजावन जी जितना, सुन लीजिए प्लीज, मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। ठीक है ललिता जी, मुझे रोकना पड़ रहा है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती दिल्ली में एक सभा कर रही हैं और वो संबोधित कर रही हैं उस सभा को, वो सुनवा देते हैं। और जो अब ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो 4 साल तक इन्होंने इस मुद्दे को लेकर कानून क्यों नहीं बनाया था? अब यकायक जब लोकसभा आम चुनाव के लिए समय अब लगभग कुछ ही महीने बचा है, तो अब इनको एकदम याद आ गया राम मंदिर का। तो ये सब इनका राजनीतिक हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। पूरी देश की जनता इनके इस बात को अच्छी प्रकार से समझ रही है, और जो भी कुछ साधु संत उधर कर रहे हैं, या शिवसेना जो इनके जो सहयोगी पार्टी है, शिवसेना जो भी कुछ कर रही है, या बीएसपी जो भी कुछ कर रही है, तो ये इसके पीछे सब बीजेपी का पूरा षड्यंत्र है, बीजेपी की सब योजना है, और उसी के तहत सब कुछ ये किया जा रहा है, ताकि देश की जनता का केंद्र की सरकार में जो उनकी विफलताएं रही हैं, तो उन पर से जनता का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। ये ऐसा हमारी पार्टी का मानना है। तो माफ कीजिए, बहन मायावती प्रेस से, मीडिया से बात कर रही थी, ना कि किसी सभा को संबोधित कर रही थी। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर हम आपको बता दें कि ब्रेक से लौटने के बाद एक बड़ा सवाल ये होगा कि जो संत समाज इस सरकार के दावे पर, रणनीति पर काम कर रहा है कि सरकार पर दबाव बनाएगा, क्या वो ये अपील भी करेगा हिंदू वोटर से कि अगर 2019 तक मंदिर नहीं बनता है तो बीजेपी का साथ ना दें? ये भी होगा मेरा बड़ा सवाल। आरएसएस की प्रचारक यहाँ पर बैठी है, उनसे रुकेंगे ब्रेक में। जिस तरह से शिव सैनिक इकट्ठा हो गए, संत समाज इकट्ठा हो रहा है, सियासी गर्मी भी बहुत बढ़ गई है वहां पर। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन सियासी गर्मी बहुत ज्यादा है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, लगातार हमारी चर्चा जारी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ललिता निजावन जी, आरएसएस की सपोर्टर हैं आप, आरएसएस का ये कहना है, संत समाज का ये कहना है कि बीजेपी पे दबाव बनाने की रणनीति है, हम सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस की मदद से ही बीजेपी सत्ता की रेवड़ियां खा रही है, ये भी किसी से छुपा नहीं हुआ है। मैं आपसे सिर्फ एक बड़ा सीधा सा सवाल कर रही हूं, सीधा सा जवाब दीजिएगा मैडम, कि अगर 2019 तक आपको कोई वादा सरकार की तरफ से नहीं मिलता है, तो क्या यही संत समाज, क्या यही आरएसएस लोगों से ये अपील करेगा हिंदू समाज से कि बीजेपी को वोट ना दें, या पर्दे के पीछे से ऐसे ही मदद करता रहेगा, मंदिर बने या ना बने, मंदिर का मुद्दा उठा के रखेगा, माहौल तैयार करता रहेगा? सीधा सवाल है मैडम, सीधा जवाब। देखिए, जहाँ तक आरएसएस और हिंदू का ताल्लुक है, जो मंदिर बनाएगा उसमें कोई भी हो सकता है। हम साधु संत ही क्यों, संघ ही क्यों, बीएचपी क्यों,
सब मुसलमान भी जुड़े, हम उनको वोट दे देंगे। जो हमारी बात, हमारा मंदिर बनवा देगा, क्योंकि हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। भगवान श्री राम का किसने करती है? तो और कौन सी पार्टी है? कांग्रेस नेशनल लेवल पे कौन सी पार्टी है मैडम? सुप्रीम कोर्ट में नेशनल लेवल पे भटकाइए मत, भटकाइए मत, गलत कर रहे हैं, बात को घुमाइए मत मैम, सीधा जवाब दीजिए। ललिता जी सीधा जवाब। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए नवीन जी। जो देश के हिंदुओं के साथ धोखा होता आ रहा है, जवाब दे दीजिए। देश के हिंदुओं के साथ हम भी चाहते हैं मंदिर बने, क्यों नहीं बन रहा है मंदिर? इसके हाँ ललिता जी बताइए, अपील करेंगे आप अगर इस चीज की और जानकारी लें, इसमें सारी जो हमारे जो 2010 से लेकर 17 तक जिसने भी अटकाए मामला, वो सारा कांग्रेसियों के कारण हुआ। 4 साल से बीजेपी है, खत्म होने 4.5 साल से बीजेपी है। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बीजेपी है। एक मिनट रुक जाइए, जितना रोल मैं जब आपको तथ्यों से बात करना चाहती हूँ। जो भी बीजेपी ने अपना पूरा सही कदम उठाते गए, वो संविधान से चलना चाहते थे। धोखा हमको सुप्रीम कोर्ट से महसूस किया गया, क्योंकि उन पर कपिल सिब्बल जी ने इस चीज पे डुडुकी बजा दी, आपने डुडुकी बजा दी, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सुनिए सुनिए ललिता जी, ललिता जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, रुक जाइए, रुक जाइए, चालू हो गए आप लोग सारे लोग। ललिता जी, ललिता जी अब आप बताइए, अटकाइए लटकाइए मत। सरकार सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मुद्दों पर सरकार अध्यादेश ले आती है, अध्यादेश बिल ले आई सरकार। अगर सरकार शीतकालीन सत्र में, एक मिनट नवीन जी, अगर सरकार शीतकालीन सत्र में बिल नहीं लेके आती है राम मंदिर को लेकर, तब क्या आरएसएस अपील करेगा? क्या आरएसएस कांग्रेस का साथ देने लगेगा? अगर ये कांग्रेस वादा करते क्या बनाएंगे? देखिए मैं कहती हूँ कोई भी होगा उसका, हम जो हमारे राम मंदिर के लिए तैयार होगा हम उसके साथ है। अच्छा तो आप कांग्रेस के साथ है, मैं नोट कर लीजिए, आप ये नोट कर लिया है मैंने। ललिता जी, संत समाज, शैलेश जी जवाब दीजिए, क्या आप मोदी के खिलाफ वोट संत समाज को अपील करेंगे कि वोट मत दो अगर 2019 से पहले नहीं बनता है मंदिर या बिल नहीं आता है राम मंदिर पे? सीधा सवाल सीधा जवाब। नहीं देखिए, ऐसा है कि संत समाज आज जिस तरह स्वतंत्र और अपने आप को सशक्त और शक्तिशाली महसूस करता है, वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महसूस करता है। क्यों? ऐसा कौन सा जेल में डाल दिया आपको बाकी सरकारों ने? बाकी सरकारों ने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ? अब जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। साधु तो मंदिर बने या ना बने, आप भी सीरियस नहीं है अपने आप को। इसका मतलब ये है शैलेश जी, क्या मैं आपकी बात का मतलब सही निकाल रही हूँ? मंदिर बने या ना बने, पर क्योंकि संत समाज बीजेपी के शासन में सबसे ज्यादा आजाद महसूस करता है, इसलिए बीजेपी के साथ है। जवाब दीजिए खान साहब, जवाब देंगे। रुक जाइए खान साहब, खान साहब जवाब नंबर 2 पे दूंगा। पहले राष्ट्र के हिंदू और मुसलमानों से 125 करोड़ हिंदुस्तानियों से अपील करूंगा कि ना मंदिर और मस्जिद के बहकावे में आए, बल्कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है दुनिया का जहां 8 मज़ाहिब के लोग लेते हैं और प्यार से लेते हैं। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है। और इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता। मजहब पाक होते हैं, एक मिनट, मजहब पाक होते हैं, साफ होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना के लोग मजहब को बदनाम कर रहे हैं। पाकिज़गी मजहब नीलाम कर रहा है, पाकिज़गी मजहब नीलाम कर रहा है। तू राम नाम को बदनाम कर रहा है। सबसे बड़ा तुझे हम शैतान मानते हैं और इस पॉलिटिक्स को उत्तर प्रदेश की हम खूब जानते हैं। बहुत बढ़िया। मोदी जी ने कल कहा कि मंदिर नहीं बनेगा 2019 से पहले। मोदी जी ने राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं? एक पोस्ट पर बैठे कुछ नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश कह रहे हैं मोदी जी। नवीन जी, संत समाज, आरएसएस या जितने मुसलमान संगठन, सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि देश तो संविधान से ही चलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है आप लोग। आप कितना भटका लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। फैसले का इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा। आपने ढांचा जरूर गिरा दिया, कोई संवैधानिक काम सरकार करने नहीं देगी आपको। कांग्रेस, बसपा, सपा, सारे के सारे लोग यही कर रहे हैं।
चलिए अब ये जितने महानुभाव यहाँ बैठे हैं इन्होंने भारी शोर मचा दिया है स्टूडियो में, तो मैं राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं अयोध्या वासी। अरे रुक जाइए नवीन जी, बोलने तो दे नहीं रहे, आप सुन तो लीजिए। मंदिर को लेकर अयोध्या वासी क्या सोचते हैं, बहुत जरूरी है ये आप सबके लिए जानना। हमारे सहयोगी सोनू कुमार सोनू की ये रिपोर्ट देखिए। उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख पहली बार अयोध्या आ रहे हैं सहपरिवार, और शिव सैनिकों की 2 ट्रेनें महाराष्ट्र से अयोध्या पहुंच चुकी है। राजनीति और माहौल दोनों गरमाया हुआ है। अयोध्या के लोग क्या चाहते हैं राम मंदिर को लेकर, किस तरह से देखते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का इन लोगों को इंतजार है, या फिर ये चाहते हैं कि राम मंदिर बनाने को लेकर सरकार अध्यादेश लाए। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं। अंकल जी आप बताएं, वो विवादित ढांचा जब गिरा गया, कार सेवक यहाँ आए, वो तस्वीर भी आपने देखी और उसके बाद तमाम घटनाक्रम देखे, और आज भी आप उद्धव ठाकरे के इस पूरे प्रोग्राम को देखेंगे। क्या लगता है कि वाकई में राजनीति होती आ रही है राम मंदिर को लेकर, या फिर राम मंदिर का निर्माण अब जल्द होने वाला है? राजनीति तो अधिक हुई, राम मंदिर के निर्माण के विषय में प्रयास नहीं किया गया सार्थक, ये काट सकते हैं। राम मंदिर बनना चाहिए, हमारे अयोध्या वासियों की, पूरे देश के लोगों की इच्छा है। तो ये अयोध्या के वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने विवादित ढांचा गिरते हुए अपनी आंखों से देखा और अब भी यहाँ पर हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। युवा हैं आप, नौकरी चाहिए सरकारी, विकास चाहिए, राम मंदिर चाहिए, या राम मंदिर पे राजनीति? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में बार बार प्रभु श्री राम को बेचा गया है। हमारे प्रभु श्री राम को बेचने का कार्य जो है सियासतदानों ने किया है और आज भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने हर उम्र के तबके के व्यक्ति को सुना, युवाओं को भी सुना। कहीं ना कहीं नाराजगी है कि राम मंदिर को लेकर जो सियासी पार्टियां हैं वो सियासत करती हैं और उस पर सियासी रोटियां सेकती हैं, क्योंकि उन्हीं से उनकी राजनीति चलेगी। और अगर राम मंदिर बन गया तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, क्योंकि देश का युवा उनसे रोजगार और विकास के मुद्दे पर बात करेगा और उसी मुद्दे पर उन्हें वोट देगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे यहाँ आ रहे हैं, तमाम शिव सैनिक यहाँ होंगे, वीएचपी का भी प्रोग्राम है। अब देखना ये है कि क्या वाकई में एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत होगी या फिर हकीकत में कुछ और तस्वीर होगी। कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, अयोध्या। भगवान राम की नगरी पर शिव सैनिकों का आगमन हो चुका है। इंतजार है पल पल का, और उस पल का जब शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या की जमीन पर पैर रखेंगे और शिव सैनिकों को भी संबोधित करेंगे, संतों को भी करेंगे और अयोध्या के लोगों को भी करेंगे। बेसब्री से इंतजार है सब लोगों को उद्धव ठाकरे का। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो महाराष्ट्र से स्पेशल अयोध्या आए हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो उद्धव ठाकरे को सुनने आए हैं, उद्धव ठाकरे के इस मूवमेंट में भाग लेने आए हैं। ये बताएं कि कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मुंबई से आए। मुंबई से बहुत से लाखों लोग आए हैं यहाँ पे। क्योंकि क्या है एक्चुअली आपको बताओ, ये कोर्ट का जो चल रहा है, एक्चुअली कोई सोचता नहीं कि राम जी पहले या बाबर पहला। और हम लोग अभी 3 दिन से यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ के जितने भी धर्म वाले कोई भी, वो सब चाहते हैं यहाँ मंदिर बनना चाहिए। आज यहाँ मंदिर बन जाता तो ये सबका ये आर्थिक उछल जाता था, सब मालामाल होते थे। लेकिन आपको बताओ, ये जैसे आप अयोध्यावासी बोल रहे हैं कि यहाँ राजकारण चलता है, वैसा ही है। राम जी के नाम पे इन लोग राजकारण करते और वोट से जीत के आते। अभी हम लोग मुंबई से आए उद्धव जी का सपोर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये गिरा था तभी बाला साहब ठाकरे बोले थे हमको गर्व है कि ये हमारे शिव सैनिकों ने ये गिरा है करके। और आज 25 साल के बाद उद्धव जी को यहाँ आना पड़ा है। बिल्कुल सुना आपने इन शिव सैनिकों को जो स्पेशली महाराष्ट्र से आए हैं और उद्धव ठाकरे के समर्थन में आए हैं। वो तमाम शिव सैनिक हैं जो मांग कर रहे हैं कि हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। तो तमाम ये लोग इस वक्त अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं और राम मंदिर को लेकर सरकार से बात कर रहे हैं कि अध्यादेश भी जाए। कैमरामैन के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, अयोध्या। अयोध्या के लोग क्या चाहते हैं वो रिपोर्ट आपने देखी। फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक।